के बाजार में, लेकिन जो पूरा एक्शन है वो लार्जली, जैसे हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, आईटी से जुड़ा हुआ है और आईटी तक ही सीमित रहा है। एक मैं कुछ पॉइंट रेज करना चाह रहा था। अतुल के नंबर्स काफ़ी शानदार लग रहे हैं मुझे। आई थिंक एक केमिकल स्टॉक्स में जो करेक्शन आई थी उसके बाद अगर उस पर्सपेक्टिव में इस नंबर को देखा जाए तो अतुल के नंबर्स मार्जिन फ्रंट पर और नेट प्रॉफिट करीब करीब 8% बढ़ा है, 112 करोड़ पर आया है। क्योंकि आई थिंक ईयर ऑन ईयर नंबर्स बढ़ना ही अपने आप में एक केमिकल कंपनियों के लिए पॉजिटिव है। पिछले 3-4 क्वार्टर्स हम देख रहे थे कि इनके नंबर्स एक्चुअली गिर रहे थे सबकी कंपनियों के, और रेवेन्यू करीब करीब 12% बढ़ा है। और मैं मार्जिन देख रहा था, मार्जिन भी अच्छे आए हैं यहाँ पर। अब एक बार इनकी कमेंट्री को और वेट कर लेते हैं। मार्जिन भी 15.4% से बढ़कर 16.9% पर आए हैं। तो एटलीस्ट प्राइमा फेसी हर्षदा, कंसिडरिंग केमिकल कंपनियों में आप अब तक काफ़ी डिक्लाइन देखते आ रहे थे और इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स इंप्रूवमेंट पे मार्केट पॉजिटिवली ले रहा था। ये ईयर ऑन ईयर में नंबर्स में इंप्रूवमेंट है, ये मेरे ख्याल से एक, इसको मैं पॉजिटिव देखूंगा। स्टॉक पिछले 1 महीने में चल चुका है, तो आई डोंट नो कितनी पोजीशनिंग उस हिसाब से हुई है, लेकिन आए देखिए 1182 से 1300 समथिंग तक आई है। ये नंबर अच्छा है। EBITDA भी 182 करोड़ से बढ़कर 223 करोड़ पर आया है। तो ये स्टॉक एक बार लेकर आइए स्क्रीन पर। आज थोड़ा दिन खराब है तो इसके लिए मार्केट वैसे ज़्यादा उसमें नहीं है, लेकिन डी हाई पर आने, हाँ, अच्छी रिकवरी इसमें। हाँ, तो 7115 के लेवल इस समय स्क्रीन पर दिख रहे हैं। सोनी, कोई ट्रेड बन रहा है क्या? इनफैक्ट आज सुबह में ये 1780 तक था और उसके बाद करेक्ट हुआ, अब शायद रिट्रेस कर रहे हैं उस लेवल तक। हर्षदा जी, यहाँ पे हम देखेंगे तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट है हायर लेवल से, थोड़ा सा जो भी था एक रेजिस्टेंस अभी भी वो इंटैक्ट है। 7200 पे रेजिस्टेंस है। सो जब तक वो 7200 को क्रॉस नहीं करता है, फ्रेश अपसाइड यहाँ पे डिफिकल्ट होगा। कोई भी फ्रेश लॉन्ग स्ट्रेट लेने के लिए उसको वो रेजिस्टेंस क्रॉस करना पड़ेगा। उसके ऊपर टुवर्ड 7400 7450 टेस्ट कर सकता है। इमीडिएट बेसिस पे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 6900 पे जाके उसका एक अच्छा सपोर्ट बेस बना हुआ है। सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी यहाँ पे फेवरेबल नहीं है। रेजिस्टेंस क्रॉस होने का यहाँ पे इंतजार करना बेटर रहेगा। ओके, अतुल लिमिटेड आपके स्क्रीन पे 7119 पे ट्रेड करता हुआ। अच्छा राजेश अग्रवाल जी, आपका केमिकल्स पे टेक क्या है? अब हम एक ऐसे अर्निंग सीजन में जा रहे हैं जिससे पहले रिपोर्टेड 2 क्वार्टर्स के नंबर्स, इनफैक्ट पूरा लगभग 3 क्वार्टर्स 4 क्वार्टर्स काफ़ी ख़राब रहे, और अभी आपने अतुल के नंबर्स भी देखे। आपका बिलीफ आई थिंक इन सभी बजट और आई थिंक इन शोरगुल से थोड़ा दूर हट के कमोडिटीज़ पे और केमिकल्स पे आपका टेक, और कुछ प्रीएम्प्ट करेंगे आप? कुछ शॉपिंग लिस्ट में है आपकी केमिकल स्टॉक्स? जी, हम लोगों ने 1-2 बार और भी चर्चा करी है आपके माध्यम से कि केमिकल्स अब हमें बॉटम आउट होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जो पिछले 1-1.5 साल से दिक्कतें चल रही थी, कई कारण थे। एक तो कोविड के समय हमने देखा था केमिकल स्टॉक्स को बहुत तेजी से ऊपर जाते हुए, तो वो वहां से थोड़े से करेक्ट हुए। दूसरे चाइना फैक्टर हुआ। तीसरे जो प्राइसेस थे, वो रियलाइजेशन उनके थे, वो कट होते हुए नजर आए। ये सब कारणों से हमने केमिकल स्टॉक्स में बहुत तेजी से कट देखा। लेकिन अब हमें बॉटम आउट आता हुआ नजर आ रहा है, और हमने कुछ एक स्टॉक्स अपने क्लाइंटों को इस वक्त रिकमेंड कर रखे हैं हाल फिलहाल में। उसमें एक तो आर्चन केमिकल्स का है, दूसरे दीपक नाइट्राइट का है, फिनोटेक्स केमिकल का है। तो ऐसे कुछ एक स्टॉक्स है जो हमें अच्छे लग रहे हैं और हमने हमारे क्लाइंटों को रिकमेंड कर रखा है। ओके, चलिए ठीक। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।